एक विशाल बरगद के पेड़ की चित्तीदार छाया के नीचे गौतम बुद्ध गहन ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें चिंतन में बंद एक ऐसे व्यक्ति का शांत ज्ञान रखती थीं जो सत्य के मार्ग पर चल चुका था। वर्षों की खोज उनके ज्ञान की प्राप्ति में परिणत हुई और अब उन्होंने अपना जीवन दुनिया के साथ अपने बोध के फल साझा करने के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि राज्य के भीतर एक छाया दुबकी हुई थी, बुद्ध के अपने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा पोषित एक उत्साहपूर्ण आक्रोश। अपने प्रबुद्ध रिश्तेदार के प्रति ईर्ष्या से भस्म देवदत्त ने बुद्ध की छवि को धूमिल करने और उनकी शिक्षाओं को कमजोर करने की साजिश रची। एक चिलचिलाती दोपहर, शांत वातावरण पर बेचैनी का भाव छा गया। भिक्षुओं ने आपस में फुसफुसाते हुए अपनी आंखों में आशंका भर ली। देवदत्त के नवीनतम साजिश की अफवाहें हवा में फैल गईं, जिससे चिंता की लहर दौड़ गई। उनकी चिंता का स्रोत नालागिरी नाम का एक हाथी था, जो अपने विशाल आकार और अप्रत्याशित स्वभाव के लिए कुख्यात था। देवदत्त ने बुद्ध को नुकसान पहुंचाने की अपनी विकृत इच्छा में शक्तिशाली शराब के साथ शानदार प्राणी को नशा कर दिया था, जिससे उसकी कोमल प्रकृति क्रोध के तूफान में बदल गई थी। जैसे कि संकेत पर दूर से हंगामा हुआ, तुरही बज उठी, जमीन को हिलाकर रख दिया और भारी कदमों के नीचे धरती कांप उठी। नालागिरी रक्त रंजित आंखों और मटमैले सूंड के साथ शांतिपूर्ण मठ की ओर बढ़ा, अपने मद्देनजर विनाश का निशान छोड़ गया। भिक्षु घबरा गए। आसन्न खतरे से शरण पाने के लिए वे चारों दिशाओं में बिखर गए, लेकिन बुद्ध अडिग रहे। वह अडिग संयम के साथ बैठे रहे। उनका चेहरा सामने आने वाली अराजकता से एक शांत अलगाव को दर्शाता है। केवल उनका समर्पित शिष्य आनंद उनकी ओर से रुका था। उसकी अटूट निष्ठा ने भय को दूर कर दिया था। नालागिरी, क्रोध का एक राक्षसी अवतार, करीब आ गया। उसकी गगनभेदी दहाड़ हवा में भर गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन फटती सी लग रही थी और पेड़ उसके तेज गति के बल के नीचे झुक गए। यह एक ऐसा नजारा था जो सबसे बहादुर योद्धा के दिल में भी दहशत पैदा कर सकता था। फिर भी बुद्ध अडिग रहे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पूरे अस्तित्व को उन्मत्त जानवर के प्रति अपार करुणा और शांति विकीर्ण करने पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने नालागिरी की कल्पना एक राक्षसी खतरे के रूप में नहीं, बल्कि नशे के प्रभाव में पीड़ित एक संवेदनशील प्राणी के रूप में की। बिना शर्त प्यार और समझ के इस प्रवाह ने एक सूक्ष्म फिर भी शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाया जो परिवेश में व्याप्त था। जैसे ही नालागिरी पास आया, उसका रोष क्षण भर के लिए डगमगाने लगा। जो अराजक ऊर्जा उसने उत्सर्जित की थी, वह छिन्न भिन्न होने लगी। उसकी जगह भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। उसे इस तरह की प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा था, न डर, न आक्रामकता, बल्कि शुद्ध मिलावटी करुणा। बुद्ध से कुछ ही फुट की दूरी पर नालागिरी का तांडव रुक गया। उसका सिर नीचा हो गया, सूंड हिचकिचाते हुए मरोड़ रही थी और रक्त रंजित आंखें स्पष्टता की झलक वापस पाने लगीं। जहरीला धुंध उठना शुरू हो गया। क्रोध के घूंघट के नीचे कोमल और बुद्धिमान प्राणी का खुलासा हुआ। एक हल्की थपकी के साथ नालागिरी बुद्ध के सामने घुटने टेक दिए। उसका विशाल शरीर शांत आकृति को बौना कर रहा था। इसकी तुरही की चीखें नरम फुसफुसाहट में बदल गईं, जैसे कि सांत्वना और क्षमा मांग रही हों। यह एक शिकार था जिसे देवदत्त के भीतर के अंधेरे से छेड़छाड़ की गई थी और बुद्ध ने अपने असीम ज्ञान में सतह से परे देखा। बुद्ध ने अपना हाथ बढ़ाया। उनका स्पर्श कोमल और समझदार था। उन्होंने नालागिरी से ऐसी आवाज में बात की जो शांति से गूंजती थी, शब्दों की नहीं, बल्कि शुद्ध करुणा की। उन्होंने क्रोध के खतरों और आंतरिक शांति के मार्ग के बारे में बात की, एक ऐसी भाषा जो मानव और जानवर की सीमाओं को पार कर गई। जैसे ही नालागिरी ने सुना, उसकी बेचैनी कम हो गई। उसकी जगह एक नई शांति का एहसास हुआ। नशा पूरी तरह से उतर गया। एक सौम्य विशालकाय को समझने के लिए तरस रहा। बुद्ध ने अपनी अटूट करुणा से न केवल एक उग्र जानवर को वश में किया था, बल्कि शांतिपूर्ण अस्तित्व के मार्ग की झलक दिखाते हुए उसकी आत्मा को भी छू लिया था। इस असाधारण घटना की खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। बुद्ध की अटूट करुणा की शक्ति पर लोगों ने अचंभा किया। प्यार और समझ के साथ आक्रामकता को दूर करने की उनकी क्षमता। बुद्ध को नुकसान पहुंचाने के देवदत्त के प्रयास ने बुरी तरह से उल्टा असर किया था। इसके बजाय बुद्ध की स्थिति को शांति के एक प्रकाश स्तंभ और अटूट ज्ञान के स्रोत के रूप में मजबूत किया गया था।
बुद्ध और नालागिरी की कहानी एक शक्तिशाली दृष्टांत बन गई, जो करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। यह पीढ़ियों तक गूंजता रहा, इस बात की याद दिलाता रहा कि सच्ची सहानुभूति और समझ के सामने क्रोध और भय की सबसे दुर्जेय दीवारें भी टूट सकती हैं। यह आशा का एक प्रकाश स्तंभ बन गया, दूसरों को अहिंसा को अपनाने और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया की ओर मार्ग के रूप में आंतरिक शांति की तलाश करने के लिए प्रेरित किया।